अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सीमल जन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2। मैं खाना वाना बना के बिल्कुल फ़ारिग हो चुकी हूँ और फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है क्योंकि आज मैं रेस्ट नहीं कर सकती। हमने आज जाना है नादरा ऑफ़िस। जी हाँ, मैं आज जा रही हूँ जैन के साथ नादरा ऑफ़िस क्योंकि मुझे जैन के नाम का आईडी कार्ड बनाना है। क्योंकि शादी के बाद मौका ही नहीं मिला जैन के नाम का आईडी कार्ड बनाने के लिए, और लेकिन अब ज़रूरत होती है, कभी भी ज़रूरत हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो इसलिए मैं आज अपना मैरिड आईडी कार्ड जो जैन के नाम का है वो बनवाने जा रही हूँ। और साथ ही साथ हम ज़ुहान का बेफॉर्म भी बनवाएंगे क्योंकि कभी भी ज़ुहान के बेफॉर्म की भी ज़रूरत हो सकती है। इसलिए मेरे पापा भी यही कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो इसलिए आज हम ये 2 काम करने जाएंगे। सबसे पहले मैं अपना आईडी कार्ड बनवाऊंगी जैन के नाम का, और दूसरा ज़ुहान का बेफॉर्म। ये दोनों काम इंशाल्लाह ताला आज हो जाएंगे, उम्मीद तो है। क्योंकि अभी हम 2-3 दिन पहले गए हैं नादरा ऑफ़िस, जो कि मेन नादरा ऑफ़िस है कराची का, बहुत दूर है। लेकिन हम वहाँ गए और वहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि हमारी बारी आना पॉसिबल ही नहीं था। लोग 4-4 5-5 घंटे के लिए आए हुए थे, लोगों की बारी ही नहीं आ रही थी। तो फिर हमने सोचा कि हम लोगों की बारी पता नहीं कब आएगी, तो इसलिए फिर हम घर आ गए। लेकिन आज हम जा रहे हैं दूसरी ब्रांच पे नादरा के। कराची में 2-3 ब्रांचेज़ हैं, तो इसलिए आज हम दूसरी ब्रांच में जाएंगे। उम्मीद है कि वहाँ हमें रश ना मिले और हमारा काम आज हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ क्योंकि जैन ने कहा है कि ऑफ़िस से आते ही वो खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे ऑफिस, नादरा ऑफ़िस के लिए। तो ज़ुहान को तो मैं रेडी कर चुकी हूँ, लेकिन खुद रेडी होना है मुझे, तो मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फटाफट पहले डिसाइड करते हैं कि आज क्या पहने। क्या पहने आज? वैसे तो कुछ सिंपल पहन लेना चाहिए बिकॉज़ आईडी के लिए पिक ली जाएगी। तो सजेस्ट किया है जैन ने कि हिजाब वगैरह कर लूँगी ताकि पिक अच्छी सी आ जाए आईडी कार्ड पर। सोच रही हूँ ये पहन लेती हूँ क्योंकि कराची की गर्मी तो भाई अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है, तो ये पहन लेते हैं। ये ठीक रहेगा। ज़ुहान तो माशाल्लाह रेडी है, बस अब इसके पापा का वेट है, वो आते हैं तो हम जाते हैं। ये ज़ुहान को मेरा ये सुलाने का स्टाइल इसलिए है क्योंकि मैं इसके पास ये छोटा सा गोल तकिया है, ये रख देती हूँ। इससे ज़ुहान को ये लगता है कि मैं इसके साथ ही लेटी हुई हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसके पास से उठती हूँ ना, ये फ़ौरन उठ के बैठ जाता है, ये मेरे बिना सोता ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसके पास ये छोटा सा तकिया रख देती हूँ ताकि ये सोता रहे आराम से। ज़ुहान सो रहा है तो मैंने सोचा मैं फटाफट पहले थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, क्योंकि ज़ुहान जब उठता है तो फिर मुझे खाना सही से नहीं खाने देता है। और मैंने आपको कहा था कि मैं खाना खाऊं आराम से, ज़ुहान उठ ना जाए, लेकिन ये देखें। क्या हुआ? अच्छा 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 अच्छा, क्या हो गया? बाबा, ये गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा, आई लाइक टू ईट एप्पल्स एंड बनानास। आई लाइक टू ईट। और अब ज़ुहान मेरे साथ खाना खाएंगे। और फिर ज़ुहान को मैंने अपने साथ खाना खिलाना शुरू किया, क्योंकि ज़ुहान जब भी मैं खाना खाती हूँ ना तो मैं इसको अपने साथ साथ खिलाती रहती हूँ। क्योंकि मेरी दादी कहती हैं ऐसे बच्चों की सेहत बनती है, जो आप खाओ वही बच्चे को खिलाओ। इसलिए ज़ुहान को हमने चावल, रोटी, सालन, हर चीज़ खाने की आदत डाली है। इसको हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देते हैं पर सब कुछ खिलाते हैं माशाल्लाह। और ये भी नींद में था तो इसलिए नखरे दिखा रहा था, खाते खाते गिर रहा था बार बार। हम रेडी हो चुके हैं, जैन भी ऑफिस से आ गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं नादरा ऑफिस। और फिर हम लोग नादरा ऑफिस पहुँचे। नादरा ऑफिस के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जिस पे नादरा लिखा था, तो मैंने इसी की ही रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद यहाँ पर एक कॉर्नर काउंटर सा बना था जहाँ पे हमें टोकन मिलना था, हमने वो टोकन लेना था। टोकन लेने के बाद हम लोगों ने अंदर जाना था और अपनी बारी का वेट करना था, इसलिए जैन गए, उन्होंने टोकन लिया। ये हम दोनों के टोकन हैं। वहाँ पर एक छोटू सा कैमरा था जिस पे देखने से एक पिक आती है, हमें नहीं पता था इतनी बुरी पिक आई है। उसके बाद हम एंटर हुए और ये अंदर से नादरा का पूरा एरिया बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, एसी लगे हैं, मज़े से बैठे रहो और बारी का वेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। साफ़ सुथरा सा इन्होंने बनाया है और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी बहुत तमीज़ से बात करते हैं। हम लोग जो मेन ब्रांच में गए वहाँ का एनवायरनमेंट हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वहाँ के गार्ड्स भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ थे।
और उनको बात करने की भी तमीज़ नहीं थी। अब यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पे गार्ड भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत रिस्पेक्टफुल बात कर रहे थे, और यहाँ जितने लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। फिर हमने अपनी बारी का वेट किया और ज़ुहान की शरारतें शुरू हो गई। ज़ुहान भी खुश था और मज़े कर रहा था, इसलिए हम लोग भी रिलैक्स थे। और ज़ैन यहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे चेक कर रहे थे कि सब कुछ कंप्लीट है कि नहीं, आईडी कार्ड, हमारे निकाहनामा की कॉपी, सब कुछ उन्होंने चेक किया। सब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट था। हम लोग घर से सब कुछ कंप्लीट करके लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद ज़ुहान के पास आई उसकी एक छोटी सी फ्रेंड, जिसको देख के ज़ुहान बहुत खुश हुआ। वो इसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी, इसको भाई भाई बोल रही थी, लेकिन ज़ुहान उस पर अटैक कर रहा था बार बार। और फिर ज़ुहान ने हमें तंग करना शुरू कर दिया। अब हम ज़ुहान को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके पापा बार बार उसको गोद में ले रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ज़ुहान काबू में नहीं आ रहा था, गोद से बार बार निकल रहा। बस ये बोल रहा था कि मुझे नीचे छोड़ दो और मुझे खेलने दो, लेकिन नीचे फ़र्श पे हम इसको छोड़ नहीं रहे थे कि इसको चोट ना लग जाए, फ़र्श गंदा होगा, पर ये हमारी बात नहीं सुन रहा था। ज़ैन कोशिश करते कि शायद ये इस तरह सो जाए, पर ये भाई वो बच्चा नहीं है जो इतने आराम से सो जाएगा। ये खूब ज़ैन को सताया, ज़ैन की खूब एक्सरसाइज करवाई, पर ये नहीं सोया। इसने ज़ैन को बहुत सताया, बहुत सताया, और इस तरह हमारा टाइम भी पास होता रहा। लेकिन ज़ुहान साहब कंट्रोल में नहीं आ रहे थे और मैं इसको डांट रही थी कि चुप हो जाओ, बैठ जाओ आराम से, पर ये बात नहीं सुन रहा था और ये मुझे ही मारी जा रहा था कि मुझे क्यों डांट रही हो। और फिर फाइनली बहुत मुश्किल के बाद ज़ुहान सो गया। और मत पूछें, ये मेरे ख़्याल से ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम है, बच्चे को सुलाना। ख़ासकर इतने शरारती बच्चे को सुलाना बहुत मुश्किल काम है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो का, तो पीछे से ठक 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 जो कर रहे हैं ना, ये ज़ुहान साहब ही हैं जो पीछे खूब शोर मचा रहे हैं। और फिर हमारी बारी आने वाली थी, तो इसलिए ज़ैन ने कहा ज़रा कैमरा ऑन करना, मैं अपने बाल सेट कर लूँ। तो मैंने इनकी वीडियो ही रिकॉर्ड कर ली और ये मुझे कह रहे ये व्लॉग में नहीं डालना, पर मैंने ये भी ऐड करके डाल दिया है। अब ये देखेंगे ना व्लॉग, फिर कहेंगे मैंने मना किया था ना ये वाली वीडियो नहीं डालना। भाई क्यों ना डालें, व्लॉग बनाना है तो सब कुछ व्लॉग बनाना है, रियलिटी दिखानी होती है, जो आप रियल लाइफ में कर रहे हैं वही दिखाना होता है ना। और ये देखें यहाँ पर टोकन नंबर शो हो रहे होते हैं कि आपका जो भी टोकन है उसका नंबर शो होगा, और साथ साथ अनाउंसमेंट भी चल रही होती है कि कौन सा टोकन नंबर चल रहा है इस वक्त। और फिर हम अपने टोकन नंबर की वेट करते हैं, और हमारी बारी आ गई थी, तो इसलिए हम लोग अब अंदर आए, हमारी बारी आई। और यहाँ पर ज़ैन अपनी पिक बनवा रहे हैं, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी और ज़ैन की बारी इकट्ठा ही आ गई थी, तो इसलिए हम दोनों के डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो गए, हमारे आईडी कार्ड भी बनने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर हमने कुछ साइन होते हैं वो करवाए, और हमारी आईडी कार्ड की डेट हमें दे दी गई कि हमें कब मिलेगा। ये डिपेंड करता है आप पर, आपने अर्जेंट बनवाना है, आपने नॉर्मल बनवाना है। और फिर उसके बाद पास में ही एक पार्क था, और वो पार्क पे हम ज़ुहान को लेकर गए, जहाँ पर ज़ुहान ने बहुत इन्जॉय किया। फर्स्टली तो ज़ुहान थोड़ा थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि वो पहली बार पार्क आया था, तो वो ग्रास देखकर थोड़ा सा घबरा रहा था, उसको घास से थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए वो हैरान है। ज़ुहान घबरा रहा है, वो घबरा रहा है। क्या हुआ बाबा? ओह वो डर रहा है। क्या हुआ है बाबा? बाबा ये तो कोई ग्रास है बाबा, डरते थोड़ी हैं। नहीं नहीं। उसके बाद हमने ज़ुहान को राइड दिलाई, जिसमें ज़ुहान ने वाकई बहुत इन्जॉय किया, कोई नहीं डरा ये भाई। इसने बहुत इन्जॉय किया, आप देख सकते हैं फुल मुस्कुरा रहा है। बाबा 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 को मज़ा आया? बाबा मज़ा आया? अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, वाह पैसे पूरे, वाह। बाबा आ जाओ बाबा।
फिर ज़ुहान का तो भाई गाड़ी पे से उतरने का दिल कर ही नहीं रहा था। ज़ैन ने उसको ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा और फिर हम इस तरफ आए। इधर यहाँ पर एक कॉइन्स वाले झूले थे वो चल रहे थे, पर यहाँ ज़ुहान को इंटरेस्ट नहीं आया। फिर हमने सोचा इसको बॉल्स बहुत पसंद है, इसको हम यहाँ पे बिठाते हैं, पर इसको नहीं बैठने दिया। उन्होंने बोला अगले साल आपको अंदर नहीं जाने दिया, आपको अंदर नहीं जाने दिया, अभी आप छोटे हो ना। और यहाँ ज़ुहान को अंदर नहीं जाने दिया है क्योंकि ज़ुहान अभी छोटा है और ज़ुहान अब अगले साल आएगा ताकि वो यहाँ बैठ सके और खेल सके। बाबा 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 कैमरामैन फोकस कीजिएगा। कैमरामैन फोकस करें, बाबा की इंसल्ट हुई है। पार्क में डिफरेंट स्टॉल्स भी लगे थे जहाँ पर ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, बच्चों के खिलौने, हर चीज़ मिल रही थी। अच्छा पार्क था। हम लोग यहाँ फ़र्स्ट टाइम आए थे बिकॉज़ हम इस एरिया में ज़्यादा आते ही नहीं हैं। ये आई थिंक कुरंगी का एरिया है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। उसके बाद हम लोग खाना खाने चले गए रेस्टोरेंट, जो कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। हम लोग यहाँ पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। हमें यहाँ का खाना, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगती है और यहाँ का सिटिंग टाइम भी बहुत अच्छा है। यहाँ ऊपर स्टेयर्स चढ़ के जाओ ऊपर और फिर वहाँ पर इन्होंने सिटिंग प्लान किया हुआ है। ज़ुहान को बहुत अच्छा लगा, मज़े से उसने एंजॉय किया क्योंकि इसकी नींद भी पूरी हो चुकी थी और हमने इसको थोड़ा बहुत कुछ खिला भी दिया था, तो इसलिए इसका मूड ठीक था। और फिर ये हम रेस्टोरेंट की थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी। रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से बना हुआ है, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है और हमें अच्छा लगता है यहाँ पर आना क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा रश नहीं होता, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ईज़िली आराम से आ सकते हैं। ज़ुहान को जगहें भी वही अच्छी लगती हैं जहाँ पे रश ज़्यादा ना हो। और आप देख सकते हैं ज़ुहान ने बड़ा इंजॉय किया, बिल्कुल तंग नहीं किया यहाँ पर। हाँ अलबत्ता जब खाना आया उसके बाद इसने तंग किया था क्योंकि ये हमें खाना तसल्ली से खाने देता नहीं है। उसके बाद खाने में हम लोगों ने एक ज़िंगर बर्गर मंगवाया था और एक सीख कबाब रोल मंगवाया था। सीख कबाब रोल ज़ैन ने अपने लिए मंगवाया था और बर्गर एज़ यूजुअल मेरे लिए था। बर्गर बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा था, इसलिए मैंने ज़ैन को बोला कि दोनों हाफ़ हाफ़ खा लेंगे। और साथ में ये मैं कोक पे इसलिए फ़ोकस कर रही हूँ क्योंकि भाई कोक के बिना मेरा गुजारा तो नहीं है। खाने में चाहे कुछ भी हो, कोक होना लाजमी है और कोक में बिल्कुल शेयरिंग मुझे पसंद नहीं है। और ज़ैन स्ट्रिंग पीते हैं इसलिए उन्होंने अपने लिए स्ट्रिंग मंगवाया और मैंने कोक मंगवाई। और हमने अपनी कोल्ड ड्रिंक पीछे वाली टेबल पे हम ज़्यादातर रख रहे थे क्योंकि ज़ुहान कोल्ड ड्रिंक मांग रहा था। खाना खा लिया तो अब हम वापस जा रहे थे, तो सोचा कि जाते जाते ये थोड़ी सी वीडियो बना लूँ जहाँ ये ओपन में ये सब खाना रेडी करते हैं। इनका देसी भी मज़े का है, पर हम लोग को ज़्यादा फ़ास्ट फूड अच्छा लगता है इसलिए हमने फ़ास्ट फूड ऑर्डर किया। तो ये था आज का व्लॉग। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।